उस नियम का विरोध हम लोग कर रहे थे। स्वर्ण समाज उस नियम का विरोध कर रहा था, यूजीसी का विरोध नहीं था कि निर्दोष फंसे ना और दोषी बचे ना। उन्होंने यही बयान दिया है कि निर्दोष कहीं फंस न जाए और जो दोषी है, गुनाहगार है, वो कहीं बच न जाए। कानून जो है संविधान से चलेगा, नियम से चलेगा। तो सुप्रीम कोर्ट जो कानून होता है वो कानून, इसलिए उन्होंने 29 तारीख तक रोक लगा दी कि इस पे कोई दंगा फसाद ना हो जाए या लोग विरोध कर रहे हैं इसका गलत मैसेज ना जाए। यूजीसी के नए नियमों पर रोक लग गई है। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर ये नियम लागू रहेंगे तो इससे जाति भेदभाव और ज्यादा बढ़ेगा और इसका दुरुपयोग भी हो सकता है। तो यहाँ पे जनता है, उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि आखिरकार इस नियम के रुकने पर उनमें कितनी खुशी है या फिर नाराजगी है। चलिए आइए उनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है भैया आपका? हरद्वारी लाल मिश्रा। क्या कहेंगे, सुप्रीम कोर्ट ने अब यूजीसी के नए नियमों पर रोक लगा दी और उन्होंने कहा है कि जो पुराने नियम 2012 वाला था वही लागू रहेगा, क्या कहेंगे? सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सही सूझबूझ से इस देश में लगी हुई आग को बुझाने का पूरा काम किया है ना। नहीं तो ये आग लगकर कहाँ कितनी दूरी तय करती, कितना इसमें विनाश होता, कितनी संपत्ति सरकारी जलती, ये सब कुछ होने वाला था, सहन नहीं था। सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद देता हूँ, उसने इस विराम पर विराम लगा करके। सरकार का आप लोग बहुत ज्यादा विरोध कर रहे थे इस बीच, अब क्या आप खुश हैं, सरकार से सहमत हैं? सरकार से सहमत नहीं, सरकार तो भाजपा मोदी जी की नहीं है, ये मत समझ लो भाजपा केवल मोदी की है और मोदी हट जाएंगे तो भाजपा मिट जाएगी। मोदी इसके निर्माण करता नहीं है, इसके निर्माण करता अटल जी है ना, और सहयोगी आडवाणी और जोशी जी थे हैं। तो मोदी के रहने से नहीं, मोदी आज आए कल चले जाएंगे। मोदी अपनी कुछ कला से, अपनी नई, और जो प्रधानमंत्री आज तक हुए हम नई इसमें बड़ा आतुर हैं। तो इसमें जो गाड़ी बहुत तेज स्पीड में जाती है तो उसमें दुर्घटना एक्सीडेंट होने का जरूर डर बना रहता है। मोदी जी यश के बजाय अपयश के पात्र हो जाएंगे, इससे भाजपा रहेगी लेकिन मोदी जी अपयश के पात्र बन जाएंगे। बस क्या कहेंगे, सुप्रीम कोर्ट ने अब यूजीसी के नए नियम पर रोक लगा दी है, क्या कहेंगे? मैं उसका स्वागत करता हूं। देखिए, पॉइंटली हम बात कर रहे हैं, यूजीसी जो है 1956 में ही आया था, 2012 में उसमें कुछ नियम लाए गए, लेकिन 2026 में जो अमित शाह और मोदी जी ने इसमें नियम लाया है उस नियम का विरोध हम लोग कर रहे थे। स्वर्ण समाज उस नियम का विरोध कर रहा था, यूजीसी का विरोध नहीं था। और सुप्रीम कोर्ट ने आज रोक लगाया है, उसका स्वागत अभिनंदन है, लेकिन पूरी तरह से अभी लगाया नहीं है, आगे सुनवाई अभी होनी बाकी है। तो हम चाहते हैं कि उस नियम को ख़त्म कर दिया जाए। बाकी रही बात जात पात की, तो जात पात से हमें कोई दिक्कत नहीं है। स्वर्ण समाज का हर जात पात के लोग मेरे भाई हैं, चाहे किसी भी बिरादरी के हैं, वो हमारे भाई हैं, किसी भी धर्म के हैं वो हमारे भाई हैं। मैं उनको दिल से सूर्यकांत का कहना है कि अगर ये नियम लागू होता तो इससे जाति भेदभाव और ज्यादा बढ़ जाता। हाँ बिल्कुल, ये तो है। अगर ये लागू होता तो जाति पात और बढ़ जाता है इससे। मान लीजिए कि हमारा कोई रूम पार्टनर है, हो सकता है वो किसी दलित जाति का हो, हमसे उसका अच्छा संबंध है, लेकिन ये जो यूजीसी नियम अगर आ जाता तो उससे हमारा संबंध बिल्कुल ख़राब हो जाता, जो कि ये हित में नहीं है। वो तो एसी में बैठे हैं, वो तो मज़ा मार रहे हैं केंद्र में बैठ के, और यहाँ पे लड़ा रहे हिंदू भाइयों को। तो हम हिंदू भाई बटेंगे नहीं, हम सब एक हैं। हमारा हर जाति, स्वर्ण समाज किसी भी जाति का हो, मेरा भाई है। मैं दिल से उसका स्वागत अभिनंदन करता हूँ और हर तरह से मैं उसके साथ खड़ा हूँ। यूजीसी का में नियम ऐसे कुछ थे जिसका स्वर्ण समाज विरोध कर रहा था, उसका करेंगे हम लोग विरोध अभी भी, लेकिन हमें जात पात से कोई विरोध नहीं है। हर जात का भाई हमारा भाई है। क्या कहेंगे, सुप्रीम कोर्ट ने अब यूजीसी के नए नियम को रोक लगा दी है, क्या कहेंगे? बिल्कुल, जो है न्यायपालिका पर भारत को जो है, भारत के हर एक नागरिक को न्यायपालिका पर विश्वास है। और ये भारत के प्रधानमंत्री महोदय जो ला करके बीच में ये बिल वाली व्यवस्था करा दी है, जो है ये बिल्कुल जो है निंदनीय है। और सवर्ण समाज आज इसका पूरा रोड पर ला करके विरोध कर रहा है। अगर सवर्ण समाज विरोध न किया होता तो मामला सुप्रीम कोर्ट में नहीं गया होता। अरे बाहर प्रधानमंत्री महोदय, आप पहले हिंदू मुस्लिम की बात करते थे, आज हिंदू में लड़ा दे रहे हैं। काहे के लिए भाई साहब? SC ST वाले मामले पर जो है ये आपसे कोई कहने थोड़ा ही गया था, न कोई नेता कहा था, न कोई अधिकारी कहा था, न कोई कहा था जो है, और ला करके आप बात को घुमा दिए। ये सनातन धर्म, आप सनातन धर्म के नाम पर जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विश्वास,
तीनों चीज पर, लेकिन किसी का कोई विश्वास रही नहीं गया ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, प्रधानमंत्री जी के समय में जो है। अब तक हम लोग भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बनाने का काम करते थे और आज ही सवर्ण समाज जो है भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकने का काम करते हैं। जी.आई. सूर्यकांत जी ने कहा है कि हमें ताज्जुब होता है और हैरानी होती है कि आजादी, देश को आजाद हुए 70 साल से ज्यादा हो गए, लेकिन आज भी हम लोग जातिवाद नहीं मिटा पाए, आज भी हम लोग उसी पे चर्चा कर रहे हैं। बिल्कुल, इसके पहले भी जात थी, आज भी जात है, लेकिन इतना कोई लड़ाई झगड़ा जितना भी एक हफ्ते से आप देखिए, आप लोग तो चैनल चला रही हैं, एक हफ्ते से जितना मामला बिगड़ गया जो है, पब्लिक रोड पर आ गई। इधर लोग समानता की बात करते हैं, लेकिन जब से बिल का मामला हुआ, यूसुफ जी वाला मामला है, तब से जो है असमानता का व्यवहार होना शुरू हो गया था। जो है लोग साथ में चाय पीने के लिए तैयार नहीं थे। समाज में अपन आदमी सोचता था बच्चे से अपने समाज की दोस्ती की जाए, लेकिन बाहर प्रधानमंत्री महोदय आपने इस तरीके से हिंदू हिंदू में लड़ा करके जो है आज रसातल में पहुंचा दिया। इस वास्ते जो है 2027 और 2029 में यही सवर्ण समाज जो है भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ के फेंकने का काम करेगा जो है, क्योंकि इस बार प्रयागराज मेले में सनातन का अपमान हुआ, शंकराचार्य जी का अपमान हुआ, सनातन का अपमान हुआ, और चारों शंकराचार्य दिल्ली में जाकर के देखिए, जो 21 तारीख को डेट मिला है जो है, शंकराचार्य जी ने बस इतना कह दिया, शंकराचार्य जी ने इतना गौ माता पर जो है प्रश्न कर दिया जो है, इसी पर जो उनके साथ ये व्यवहार हो गया। और ठीक आप शंकराचार्य को दंडित कर दीजिए जो है, लेकिन उनके छोटे छोटे जो ये सिखा उखाड़ करके पुलिस वाले मारे जो है उसका। और इसी वास्ते जो है प्रयागराज मेले से सनातन के लोग कसम खा करके बैठ गए, बाहर सनातन धर्मी जो है, हिंदू और सनातन के नाम पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। अब जो है सरकार भारतीय जनता पार्टी की नहीं बन पाएगी, क्योंकि सनातन का अपमान हो रहा है जो है, और जब सनातन का अपमान होगा तो सरकार को कोई वोट नहीं देगा जो है। यही सवर्ण समाज जो भारतीय जनता पार्टी को वोट देता था, अब सवर्ण समाज जो भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं करेगा। चलिए आइए, कुछ और लोग भी हैं यहाँ, बातचीत करते हैं, उनसे जानते हैं क्या कहेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के नए नियम पे रोक लगा दी है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने रोक भी लगाई है और ये फटकार के साथ ये सूचना भी दिया है कि ये जो आप बिल ला रहे हैं, इस बिल पर पुनर्विचार कर लिया जाए। ये समाज के लिए, देश के लिए और शिक्षार्थियों के लिए हितकारी है या बाधक है या घातक है, इस पर विचार कर लीजिए। अगर देश की जनता इसको स्वीकार करती है तब ये इम्प्लीमेंट हो सकता है, अगर देश की जनता इसको स्वीकार नहीं करेगी, विरोध करेगी, तो ये इम्प्लीमेंट करने लायक नहीं है। जी.आई. सूर्यकांत ने कहा है कि हमें ताज्जुब होता है और हैरानी होती है कि देश को आजाद हुए 70 साल से ज्यादा हो गए, लेकिन आज भी हम लोग वहीं अटके हुए हैं जाति धर्म पे। देखिए, जाति के नाम पर जो समानता लाने की बात की जा रही है, तो ये कानून नहीं ला सकता, ये विचारधारा ला सकती है। हमारी आपकी विचारधारा है कि हम अपने अपने समाज को, अपने अपने एक दूसरे को संभाल लेंगे, सहयोग करेंगे, वहाँ पर समानता ला सकती है। सरकार को चाहिए कि कोई ऐसी व्यवस्था दे जिसमें सभी समाज का उत्थान हो, सबकी प्रगति हो, तब वो सही है। आप ये समझे कि जो दोषी, अभी अखिलेश जी का एक बयान आया है इसी संदर्भ में, वो अखिलेश जी ने बयान दिया है, बड़ी सराहना मैं कर रहा हूँ। आज उन्होंने जो बयान दिया यूजीसी पर, उनकी सराहना ये है कि निर्दोष फंसे ना और दोषी बचे ना। उन्होंने यही बयान दिया है कि निर्दोष कहीं फंस न जाए और जो दोषी है, गुनाहगार है, वो कहीं बच न जाए। तो ये कानून यही इंगित करता है कि अगर इस कानून को, इस बिल को लाने पर अगर ऐसी स्थिति होगी तो अंतर्द्वंद फैलेगा, वैमनस्यता फैलेगी, एक दूसरे से राम राम कहना, एक दूसरे के सुख दुख में शामिल होना, ये बंद हो जाएगा। फिर वो समाज नहीं रह जाएगा। ये बताइए कि यूजीसी को लेकर लगातार लोग सरकार का विरोध कर रहे थे, बीजेपी का विरोध कर रहे थे, क्या अब जब रोक लगी है तो कुछ सरकार नाराजगी दूर होगी? सरकार में इस समय कौन है? माननीय मोदी जी है सरकार में, दूसरे नंबर पर अमित शाह जी है। अमित शाह जी से मैं कहूँगा कि सबसे पहले आप घर से शुरू करिए। इस कानून के संदर्भ में लेते हुए सबसे पहले अमित शाह जी अपने घर से समानता शुरू करिए। जो जैसा जी को आप बीसीसीआई के बैठाए हुए चेयरमैन, वहाँ पर किसी अन्य को बैठाइए। मुझे मेरी योग्यता भी उतनी है, आपके पुत्र की तरह मेरी भी योग्यता है, आप मुझे वहाँ बैठाइए, समानता वहाँ से शुरू करिए। आप घर में असमानता कर रहे हैं और देश से उम्मीद कर रहे हैं कि समानता आ जाए, ये कतई मंजूर नहीं है भाई, ये सवर्ण समाज मंजूर नहीं करेगा। आप अपने आप को
उदाहरण में पेश करिए कि मैं घर में समान हूँ, मेरे परिवार में, मेरे नाते रिश्तेदारी में समानता है, मेरे विभाग में समानता है, मेरे मंत्री सांसद में समानता है, तब आप देश पर लाइए, लागू करिए, देश स्वीकार करेगा। क्या कहेंगे, अब सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के नए नियम पे रोक लगा दी है। देखिए, वो जो लगाया है वो सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक नहीं लगाया है। ये जो प्रदेश में विरोध हो रहा था, बवाल हो रहा था, तो कानून जो है संविधान से चलेगा, नियम से चलेगा। तो सुप्रीम कोर्ट जो कानून होता है वो कानून इसलिए उन्होंने 29 तारीख तक रोक लगा दी कि इस पे कोई दंगा फसाद ना हो जाए, या लोग विरोध कर रहे हैं इसका गलत मैसेज ना जाए, इसलिए उन्होंने रोक लगा। और मैडम, ये सुप्रीम कोर्ट ने वहाँ पर दोनों पक्ष को बुलाया जाएगा, उसको पढ़ा जाएगा, और किसी के साथ अन्याय ना हो, इसलिए कोर्ट ने ऐसा किया। कोर्ट ने तो इसलिए किया है क्योंकि उनका कहना था कि ये जो नए नियम है इससे दुरुपयोग बढ़ेगा। जैसे नहीं, ऐसा मैंने उसमें पढ़ा है, उसमें ऐसा कहीं कुछ नहीं है कि किसी के साथ दुरुपयोग हुआ जाएगा, और ऐसा नहीं। देखिए, हम कानून और नियम सबके लिए। आपके हिसाब से जो नया कानून था वो सही था? बिल्कुल 100% सही है। सही था, बिल्कुल सही है। मैंने पढ़ा है इसलिए बता रहा हूँ मैं। बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट के जो जज फैसला सुनाए वो नहीं पढ़े होंगे? अगर वो सही रहता तो उस पर रोक क्यों लगती? अरे मैडम, अब आप बताइए, घर में अगर आपके 5 लड़के हैं वो बवाल कर रहे हैं तो उस समय पिता का ये दायित्व बनता है कि सुन ले मैडम, वो इसीलिए उन्होंने रोक लगा दिया कि उसको बुलाया जाएगा, उसको फिर उसमें पढ़ाया जाएगा। अगर उसमें कोई कमियां है तो उसको अमली जामा पहना के उसको लागू किया जाएगा। अभी लागू नहीं हुआ है, लागू तब किया जाएगा कि वो सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि किसी के साथ न्याय सबको मिलना चाहिए, न्याय अन्याय किसी के साथ। नियम था उसमें कोई कमी ही नहीं थी, सही था वो। अच्छा, ये बताइए कि एससी और ओबीसी के सामने स्वर्ण समाज के बच्चों को आतंकवादी बना दिया गया, वो सही है? अगर आपने नियम बनाया तो तीनों समाज के बच्चों को मिला के बनाए होते ना। हाँ, एक तरफा आपने 2 समाज के लोगों की भलाई के लिए एक समाज को आपने आतंकवादी बना दिया। ये कहाँ का नियम है? और रही बात सुप्रीम कोर्ट के, सख्त भी हो गए थे ना। सुप्रीम कोर्ट के जो जस्टिस 2 लोग डबल बेंच में बैठ के जो इनके आदेश को रोक लगाए हैं, इनके जो शासनादेश है, जो इनका जीओ है, वो क्या मूर्ख हैं? आप बताइए। कहने के लिए काले में देखिए, चापलूसी नहीं चलेगी, बात समझे कि नहीं समझे। और ये भारतीय जनता पार्टी के जो सिकंदर है, माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी, ये जाति को जाति से, भाई को भाई से बांट के वोट ले लेंगे तब इनको चैन आएगा। आपको इतिहास देखिए, जब जब गुजराती आए हैं तब तब देश बटा है। सिकंदर भी गुजरात के रास्ते आया, फिर से ईस्ट इंडिया कंपनी आई, अंग्रेज भी वहीं से आए, उसके बाद महात्मा गांधी और ये आपका जिन्ना, दोनों लोग वहीं से आए थे। उस दिन हिंदुस्तान 2 भागों में बटा, हिंदुस्तान और पाकिस्तान। अब ये 2 गुजराती और आए हैं। जब तक हमको जात से और जात से भाई भाई को नहीं बांट देंगे तब तक इनकी राजनीति है। इनकी जो सोच है 2027 भी जाएंगे, 2029 भी जाएंगे। तो जिस प्रकार आपने देखा कि जनता का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है वो बिल्कुल सही सुनाया है, और अब इससे जाति जो भेदभाव था वो मिटेगा, और जो कॉलेज और विश्वविद्यालयों में छात्र पढ़ रहे हैं उनमें जो असमानता फैलने वाली थी अब उस पर रोक लग जाएगी। कैमरा पर्सन साहिल के साथ मैं प्रियंका, फर्क इंडिया।